अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, इंडियंस भी हैरान हैं कि पाकिस्तानी टीम को हो क्या गया है। क्या ये टीम वही है जो दावेदार थी? क्या वही टीम है ये सुपर 4 यानी कि सेमीफाइनलिस्ट के लिए क्वालिफाई करने वाली टीम थी? क्या ये वो टीम है जिसके बारे में हम बड़ी बड़ी बातें करते थे कि ये कुछ भी कर सकते हैं? ये इस तरह हारेंगे न्यूजीलैंड से। इंडियन मीडिया के ऊपर बहुत सारे एंकर्स जो हैं जो पाकिस्तानी टीम को बैक करते थे वो खुद भी हैरान हैं और ये बारी बात कहने पर मजबूर हो गए हैं कि अब क्या ये सोचना नहीं चाहिए कि पाकिस्तानी टीम सुपर 4 यानी कि सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी या नहीं। विक्रांत गुप्ता की अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो एक बयान उनका सामने आया है और विक्रांत गुप्ता ने बहुत बड़ी बात की है अपने चैनल के ऊपर। और विक्रांत गुप्ता ने जो पाकिस्तानी टीम के बारे में बहुत मशहूर हैं कि वो उनको बैक करते हैं, उनके बारे में अच्छे जज्बात का इजहार भी रखते हैं। विक्रांत गुप्ता ने कहा है कि पाकिस्तान को अब अपने बारे में सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान को क्या कुछ करना पड़ेगा ज़रा मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने जो बातें की हैं, उन्होंने जो वाली बात की है कि बॉलिंग के अंदर पाकिस्तान को कितनी मुश्किलात का सामना है और जो दीगर लोग हैं जो पाकिस्तानी टीम को बैक करते हैं वो लोग भी इस बारे में बड़े हैरान हैं कि पाकिस्तानी टीम को हो क्या गया है। पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो इस तरह की कोई कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप का मैच जो है वो हार गया है। पाकिस्तान के ऊपर तनकीद हो रही है, पाकिस्तानी खुद उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। और अगर बात की जाए कि टीम के अंदर क्या हुआ है, ऐसा क्या तब्दीली आ गई है, तो इंडियन मीडिया के ऊपर भी लोग जो हैं वो हैरान हो गए हैं और इस बात का इजहार कर रहे हैं कि भाई सुपर 4 की जो हम टीम की बात कर रहे थे उसके अंदर से पाकिस्तानी टीम को माइनस कर दो और हो सकता है कि उसके अंदर जनूबी अफ्रीका को ऐड कर लो। क्यों? जनूबी अफ्रीका ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और अब तक करती हुई आ रही है। भारतीय सहाफ़ी ने पाकिस्तान की नाकिस फील्डिंग और बॉलिंग के ऊपर सवाल उठा दिया है। विक्रांत गुप्ता की मैं बात कर रहा हूँ, पहले उनकी बात कर लेते हैं जो टीम की नाकिस फील्डिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो हैरान हैं। उन्होंने ट्विटर के ऊपर ट्वीट किया है और उनका कहना है कि पाकिस्तान इसी फील्डिंग और कैचिंग और स्पिन अटैक से अच्छी टीमों के खिलाफ बड़े मुकाबले के लिए जीत के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें करेगा, उसको बहुत ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत है। विक्रांत गुप्ता ने कहा कि पाकिस्तानी टीम की मौजूदा टीम भी कोई भी बड़ा हरीफ उनके ऊपर दबाव डाल सकता है। दिफाई अंदाज में चले जाते हैं जब भी इनके साथ कुछ ऐसा मसला होता है। शुरू के 10 ओवर्स के अंदर नई गेंद के साथ अपने फास्ट बॉलर्स पर इन्हिसार करना पड़ेगा वरना बैक फुट पर चले जाएंगे और ऐसा ही हो रहा है, पाकिस्तान बैक फुट के ऊपर जा रहा है। विक्रांत गुप्ता ने कहा कि भारत में शेड्यूल वर्ल्ड कप के पहले मरहले में मैचेस के दौरान स्पिनर्स का बहुत बड़ा किरदार होगा। हो सकता है कि आप अक्टूबर दीगर मकामात पर खेलें तो ओस की वजह से कंडीशंस में तब्दीली आएगी, लेकिन पाकिस्तान को बॉलिंग और फील्डिंग पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अब विक्रांत गुप्ता को कौन बताए कि जब फील्डिंग के लिए प्रैक्टिस के लिए पाकिस्तानी कोच जो है, जो फील्डिंग कोच है, वो खिलाड़ियों को लेकर जाता है तो खिलाड़ी मना कर देते हैं कि हम फील्डिंग नहीं करेंगे, फील्डिंग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब धूप ज़रा सी कम हो जाएगी या फिर बाद में हम प्रैक्टिस करेंगे, अभी हम फील्डिंग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अपने कोच को साफ तौर पर इनकार कर देते हैं पाकिस्तान के खिलाड़ी कि अभी हम फील्डिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इनकी फील्डिंग कैसे सही होगी? ज़रा विक्रांत गुप्ता साहब को बता दें कि पाकिस्तान के खिलाड़ी इतने ज़्यादा हावी हैं अपने कोचिंग स्टाफ के ऊपर कि उनकी मर्ज़ी के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं और जब उनको फील्डिंग की प्रैक्टिस के लिए कोच लेकर जाता है ग्राउंड के अंदर तो वो साफ इनकार कर देते हैं। विक्रांत गुप्ता साहब, आपको इस बात का पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो फिर आप बिला वजह पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट ना करें। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में शादाब खान ने ओवर्स क्यों नहीं करवाए, ये बात समझ में नहीं आ रही। उनका कहना था कि मौजूदा स्पिन अटैक बहुत बड़ी कमज़ोरी के तौर पर पाकिस्तान का देखा जा रहा है। और सुशांत जो हैं, जो पाकिस्तानी टीम को अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाते हैं, उनका भी यही कहना है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को जिसके बारे में हम सोच रहे थे कि वो आकर कोई बहुत बड़ा अच्छा इम्पैक्ट डालने की कोशिश करेंगे, मुकम्मल तौर पर नाकाम होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब क्या बताएं शादाब खान के बारे में कि वो क्या सोच रहे हैं, क्यों बॉलिंग नहीं कर रहे। कप्तान बाबर आजम ये इस बात के ऊपर क्यों परेशान नहीं है कि जब शाहीन शाह आफरीदी को शुरू के 10 ओवर्स के अंदर यानी कि पहले स्पेल के अंदर अगर शाहीन शाह आफरीदी को विकेट ना मिले तो उसको खुद नहीं पता होता कि बाद में उसके साथ उसने बॉलर के बैट्समैन के साथ क्या करना है, कौन से एरिया में उसको बॉलिंग करनी है। और शाहीन शाह आफरीदी को जब आप
पहले स्पेल के बाद दूसरे स्पेल के ऊपर लेकर आते हैं तो उसको नहीं पता होता कि ये पुरानी बॉल हमको कैसे करनी है, ना उससे स्विंग हो रही होती है, ना उससे सीम हो रही होती है, किसी किस्म की कोई लाइन और लेंथ नहीं होती। शाहीन शाह अफरीदी से अगर बॉलिंग करवानी है तो आपने शुरू की जो नई बॉल है उससे स्विंग करवा लें, उसके बाद उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता, ना ही उसको ये पता है, प्लान पता है कि किस तरह विकेटें लेनी है पुरानी बॉल से। इसलिए शाहीन शाह अफरीदी आपके लिए यूजलेस हो जाता है। विक्रांत गुप्ता साहब, आपको ये वाली बात नहीं पता कि बाबर आजम जो है उसको ये वाली बात भी नहीं पता कि फील्डिंग जो है, जब 2 रन रोकने हो, 4 रन रोकने हो तो फील्डिंग बाउंड्रीज के ऊपर नहीं होती, फील्डिंग बिल्कुल बैट्समैन के करीब होती हैं। लेकिन हमारे बाबर आजम जो हैं वो फील्डिंग जो है वो 2 रन रोकने के लिए बाउंड्री के ऊपर तमाम खिलाड़ियों को, 2 खिलाड़ियों को वो भी इतना दूर खड़ा करते हैं जिसकी वजह से 2 रन आसानी से बन जाते हैं। बाबर आजम को ये भी नहीं पता, विक्रांत गुप्ता साहब, कि कौन से बॉलर को कब यूज़ करना है। तो फिर आप क्यों पाकिस्तानी टीम के बारे में इतना ज़्यादा चिंता करते हैं और इतना ज़्यादा परेशान होते हैं और इतने ज़्यादा मशवरे देते हैं? हमारे कप्तान को इस बात का भी अंदाज़ा नहीं है कि नंबर 4 पोजीशन के ऊपर कौन से खिलाड़ी को रखना है। आपने रिजवान को रखा हुआ है। अगर सऊद शकील कल के मैच के अंदर जो वार्म अप मैच था रिजवान की जगह आता और जिस स्टाइल से वो बैटिंग कर रहा था 150 रन पक्के हो जाते उसके, लेकिन नहीं, हमने रिजवान के ज़रिए जो है वो 4 नंबर को जो है वो पैक करके रखा हुआ है। अब कोई माई का लाल इस 4 नंबर से रिजवान को नहीं हटा सकता, चाहे वो खुद भी ना चाहे तब भी कोई नहीं हटा सकता। ये हमने एक लकीर खींच दी है और इसके ऊपर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होगी। हम फ़खर ज़मान को लेकर जाएंगे, चाहे वो 1 साल से रन नहीं कर रहा है, लेकिन हम यही सोच कर जाएंगे कि वो कभी ना कभी तो क्लिक करेगा। और पूरा वर्ल्ड कप, एशिया कप हमने इसी बात पे निकाल दिया कि कभी तो फ़खर ज़मान से रन्स होंगे, नहीं हुए। अब हम इस उम्मीद के साथ जा रहे हैं कि फ़खर ज़मान वर्ल्ड कप के अंदर रन्स करेगा। हम मोहम्मद नवाज़ से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मोहम्मद नवाज़ हमको बीच के मिडिल ओवर के अंदर बॉलिंग करके दिखाएगा, लेकिन उसकी हाथ से बॉल जब निकलती है तो बैट्समैन को पहले ही पता होता है कि वो कहाँ बॉल करेगा और उसकी बाउंड्री किस तरह मारनी है। बैट्समैन 3 दिन पहले तैयारी करने का मौका मिल जाता है कि वो किस तरह, इतना टाइम मिल जाता है बैट्समैन को। मैंने 3 दिन की मिसाल दी है, मैं बता रहा हूँ कि कितना टाइम मिल जाता है बॉलर को, बैट्समैन को ये समझने के लिए कि मोहम्मद नवाज़ जो है वो कहाँ बॉलिंग करेगा। शादाब खान से रन्स नहीं रोके जा रहे। शादाब खान बहुत ज़्यादा अपनी बॉलिंग के अंदर रन्स करते हैं और बिला वजह जाकर वो फुल टॉस करा देते हैं, जिसकी वजह से बैट्समैन को बाउंड्री मारने का मौका मिल जाता है और उसके ऊपर प्रेशर डालने का, यानी कि शादाब खान के ऊपर प्रेशर डालने का मौका मिल जाता है। हम ये भी नहीं सोचते कि हसन अली की क्या कारकर्दगी है जिसकी वजह से हमने उसको टीम के अंदर शामिल किया है। क्यों उसको टीम के अंदर शामिल किया है जब वो अनफिट है, वो मुकम्मल तौर पर फिट भी नहीं है, तब भी हम उसको उठाकर वर्ल्ड कप के लिए ले गए। हम आगा सलमान को वर्ल्ड कप के अंदर क्यों लेकर गए? विक्रांत गुप्ता साहब, कोई पाकिस्तानी फ़ैन जो है, जो कौमी टीम का बहुत डाई हार्ट फ़ैन हो, उसको ये वाली बात हज़म नहीं हो रही कि इस खिलाड़ी को, जो वनडे फॉर्मेट का खिलाड़ी ही नहीं है, उसको हम क्यों लेकर गए हैं। हमको ये वाली बात नहीं पता। हम इफ्तिखार अहमद को कहाँ यूज़ करें, किस तरह यूज़ करें कि वो कारगर साबित हो। अब तक उसकी कारकर्दगी इतनी अच्छी है, उसकी कारकर्दगी को मज़ीद बढ़ाने के लिए, उससे मज़ीद फ़ायदा हासिल करने के लिए हम क्या कोशिश कर रहे हैं, हमको ये भी नहीं पता। हम शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी हमको मुसलसल मायूस करता हुआ आ रहा है। वो भी एक इंसान है, उसको हमने वाजिब किया हुआ है कि बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान सबके ख़िलाफ़ मैच खिलाने हैं। हमको उसको बचा कर नहीं रखना, हमने उसको रोक कर नहीं रखना कि बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ उसको मैच खिलाना है, छोटी टीमों के ख़िलाफ़ उसको बचा कर रखना है। हमें ये वाली बात भी नहीं पता। हमें ये भी नहीं पता कि कौन सा बैटिंग ऑर्डर हंगामी बुनियादों पर चेंज करना चाहिए, कब बैटिंग ऑर्डर को चेंज करना चाहिए, कौन सा नीचे से खिलाड़ी जो है उसको ऊपर भेजना चाहिए रन रेट के हिसाब से, और जब कम ओवर हों और जब ज़्यादा रन्स बनाने की ज़रूरत हो कौन से खिलाड़ी को ऊपर भेजना चाहिए। ये वाली बात भी हम तय नहीं कर चुके हैं, ताकि हम लोग जो हैं, जो बनी हुई टीम है उसी के ऊपर चलेंगे, इसके अंदर कोई आगे पीछे तब्दीली नहीं होगी। हमको ये भी नहीं पता कि हमारा टीम डायरेक्टर जो है वो कहाँ घूम रहा है। टीम हार रही है, एशिया कप पूरा हार चुकी है, वर्ल्ड कप का आगाज़ हो चुका है, वार्म अप मैचेस हो गए हैं, स्टार्ट हो गए हैं, और हमारा टीम डायरेक्टर जो है वो गायब है, बिल्कुल पता ही नहीं है किस जगह मौजूद है, वो क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो कोच ब्रैंड ब्रन जो है वो किस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं, हमको बिल्कुल भी नहीं पता।
टीम डायरेक्टर टीम के अंदर बहुत से खिलाड़ियों को शामिल करना चाहता है जो मैच विनर हैं, जो मोहम्मद आमिर को यानी कि इमाद वसीम को और दीगर खिलाड़ियों को शामिल करना चाहता है, लेकिन हम लोग जो हैं वो उसको शामिल नहीं करते और वो इस बात पे नाराज़ भी हो जाता है टीम डायरेक्टर और कहता है कि जब मेरे मतलब की टीम मुझे नहीं मिलेगी तो मुझसे वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद क्यों कर रहे हो। फिर वो गायब हो जाता है ये वाली बातें करके और हम लोग उसको ढूंढने की भी कोशिश नहीं करते कि हमारा टीम डायरेक्टर कहाँ है, जो हमारा वर्ल्ड नंबर 1 कोच है, जिसके लिए हमने पाकिस्तानी आवाम के टैक्स के करोड़ों रुपए उसको फीस की मद में, उसको सैलरी की मद में दे रहे हैं। तो विक्रांत गुप्ता साहब, सुशांत, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं लो आप लोगों के बस की बात नहीं है, ना ही आप लोगों को सोचने वाली बात है। आप टीम इंडिया के बारे में ज़्यादा सोचो, आप पाकिस्तानी टीम के बारे में पाकिस्तानियों को छोड़ दो, ये लोग ही सोच लेंगे, हम लोग ही इस बारे में चिंता कर लेंगे, फ़िक्रमंद हो जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गुस्से के इजहार करते हुए इस तरह की गुस्से वाली वीडियो बना लेंगे, लेकिन हमको फिर भी हमारे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। आपके जहन में भी यही वाले सवालात हैं जो मैंने किए हैं और जो सवालात हमने उठाए हैं, क्या आप उन सवालात से मुत्तफिक हैं या नहीं, या आपके माइंड के अंदर कोई नया सवाल जन्म ले रहा है? क्या सवाल जन्म ले रहा है ज़रा ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर आकर। और जो कुछ आपने सोचा है, जिन जिन सवालात ने आपके माइंड के अंदर जन्म लिया है, वो सवालात भी लिखिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। पढ़कर मज़ा आता है, रियली बहुत मज़ा आता है आपके कमेंट पढ़ के। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, कमेंट का इंतज़ार रहेगा।